नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और आज के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे लिए पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप बताएंगे कालीबंगा से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, कालीबंगा। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? पटियाली में हुआ था। कहाँ पर? पटियाली में हुआ था, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में। 1857 ईस्वी के क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो किसका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो आप बताएंगे यहाँ पर तात्या टोपे। क्या नाम है? तात्या टोपे। लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव देव को कब फांसी दी गई? तो इन्हें फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आप बताएंगे विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जानते हैं? द माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? आप बताएंगे सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? सभी को ये प्रश्न पता होगा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में अली बंधुओं शौकत अली मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंदोलन का नाम क्या था? आप बताएंगे खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था? खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन कब का है? तो आप बताएंगे 1918। ठीक है। और हाँ, 1918 का है, लगभग 18 या 19 का है। ठीक है। कंफर्म डेट है भाई, मुझे नहीं है फिलहाल, लेकिन 1918 या 1919 इनमें से किसी एक का है। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझे होंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो आप बताएंगे 1942 का है भारत छोड़ो। अगला आपका है कि 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? आप बताएंगे यहाँ पर राजा राम मोहन राय। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय के द्वारा। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। उसका नाम क्या था? तो उसके नाम की बात करेंगे आप बताएंगे डायर। ठीक है, जनरल डायर। और ये हत्याकांड कब हुआ था? तो आप बताएंगे 13 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसके विरोध में क्या आया था? मतलब ये देखिए, ये था, मतलब ये सभा बुलाई गई थी रॉलेट एक्ट के विरोध में। और इसके बाद इसकी जांच के लिए बना था हंटर आयोग, इसकी जांच के लिए बनाया गया था। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कहाँ पर हुआ था? तो आप बताएंगे पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में ये हुआ था, घटना हुई थी। ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा कि एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है? सामान्य प्रकार की बात करेंगे आप बताएंगे बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपका है भारत का प्राचीनतम पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राचीनतम पर्वत की बात करेंगे, अरावली प्राचीनतम पर्वत है। कौन सा है? अरावली। और इसे हम लोग अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है? अवशिष्ट पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? कौन सा है इनमें से? आप बताएंगे टुंड्रा बायोम। कौन सा? टुंड्रा बायोम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल
कौन सा है? एकमात्र शीत मरुस्थल की बात करेंगे तो आप बताएंगे लद्दाख मरुस्थल जो आपका है ये एकमात्र शीत मरुस्थल है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है। तो यू आकार का कुजनेट जो आपका वक्र है ये किसको प्रदर्शित करता है? आप बताएंगे जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है, योजना अवकाश कब से कब तक रहता? तो यहाँ पर आप बताएंगे 1966 से 1969 तक जो था ये क्या था? योजना अवकाश। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद में। इसके बाद आगे देखिए, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार देता है? तो ये आप बताएंगे रिवर्स रेपो दर। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर। आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश लिखा हुआ है, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है। तो ये आपका होता है चालू लेखा। यहाँ पर आप देखेंगे राज्यों में विधानसभा के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया गया है? विधानसभा के सृजन या समापन के लिए आपको बताना है। आप बताएंगे अनुच्छेद 169 में। किसमें है? अनुच्छेद 169 में। आगे आपका है यहाँ पर कि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। धन विधेयक, धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आप बताएंगे अनुच्छेद 110 धन विधेयक। यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन है? आप बताएंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो इसका जो अधिकार है ये चुनाव आयोग का है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, चुनाव आयोग। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी की बात की गई है। आप बताएंगे भारत का उपराष्ट्रपति। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? दालचीनी को प्राप्त करने के लिए पौधे की छाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? छाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आगे देखिए, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? आप बताएंगे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? अशुद्ध रक्त पहुंचाने की अगर बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे यहाँ पर देखिए महाधमनी, फेफड़े की नस, फुफ्फुस धमनी, महाशिरा और मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त आपको पहुंचाना है तो ये पहुंचाया जाएगा फुफ्फुस धमनी की सहायता से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर इन्होंने प्रश्न लगा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुँचाता है? देखिए, अगर हम बात करेंगे शुद्ध रक्त की और अशुद्ध रक्त की, शुद्ध और अशुद्ध रक्त की, तो देखिए शुद्ध रक्त जो आपका होता है वो आपका होता है धमनी में। ठीक है, और अशुद्ध की बात करेंगे ये आपका होता है सिरा में। ठीक है, धमनी और सिरा में। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है? इन्होंने कहा है कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाता है। हृदय तक रक्त को पहुँचाने की बात की गई है। और एक बात हम समझिएगा, देखिए धमनी में अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस धमनी की बात करेंगे तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, सही है। यहाँ पर आगे आप देखेंगे ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक जो है ये उथला क्यों दिखाई देता है? व्हाट इज द रीज़न, मतलब क्या कारण है
इसका कारण आपका हो जाएगा अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है? हीलियम में होता है। सामान्य हिंदी, यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आपका गलत हो आप उसको बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि अगर यहाँ पर कहीं गलती हो तो आप उसको चूज करिएगा, गलती ना हो तो आप ऑप्शन नंबर डी को लगाइएगा। तो देखिए, सूर्योदय हुआ और क्या लिखा हुआ है कि सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपको गलती ढूंढनी है। ठीक है, सूर्योदय हुआ, ठीक है, और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। तो इस वाक्य में अगर हम गलती की बात करें तो यहाँ पर तो कहीं पर गलती नहीं लिख रही है हमें, तो यहाँ पर आपका कोई त्रुटि नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखिए सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, ये तो वाक्य सही है फिलहाल। ठीक है, सही है। आगे देखिएगा। हाँ, एक मिनट को, एक मिनट, गलती अगर है आपकी तो यहाँ पर है। ये देखिए, शुरू आपका गलत लिखा है, आपका यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा लगेगी, यहाँ पर छोटा ओ लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर सी में लगाएंगे। ठीक है, शुरू कर दिया में आपका यहाँ पर गलती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर दुरूह किस संधि का उदाहरण है? दुरूह की बात करेंगे, आप बताएंगे विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा दुरूह, विसर्ग संधि। आगे देखिएगा, इसके बाद निम्नलिखित शब्द के लिए दिए गए शब्दों से उचित पर्यायवाची शब्द को चयन कीजिएगा। नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का है। और कौन सा एक विपरीतार्थक नहीं है? तो कौन सा नहीं है आप बताएंगे। देखिए, कंजूस उदार, ऊंच नीच, उत्थान पतन, उदय अस्त, उग्र सौम्य, इस टाइप से आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर आप देखेंगे सामयिकी, इसको देखेंगे 51 नंबर में आपका प्रश्न लिखा हुआ है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है? तो कौन है ये आप बताएंगे। कपिल देव। प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत हासिल की, वह किस देश से संबंधित हैं? तो वह किस देश से हैं? नीदरलैंड से संबंधित हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो किसने लगाया है आप बताएंगे। रूस ने लगाया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस। मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? कौन है आप बताएंगे। अजय माथुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय माथुर। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? जापान ने शुरू किया है। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला कौन है? मिताली राज। हाल ही में राज्यसभा लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया, बना दिया गया संसद टीवी। भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 139। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम आप मत याद करिएगा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप बताएंगे 8 मार्च। ठीक है, क्या हो जाएगा? 8 मार्च। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो पहले जो कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया उनका नाम है रवि कपूर। क्या नाम है? रवि कपूर। निम्न में से कौन सा देश UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य नहीं है? स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात की गई है, ये कब मनाते हैं? लेबर डे की बात की गई है, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे? आप यहाँ बताएंगे 1 मई को, 1 मई। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र कौटिल्य, आपका सुमेलित है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिए मैन कैम्प किसकी है, तो आप बताएंगे हिटलर की है, मैन कैम्प हिटलर, ठीक है। और एनिमल फार्म जॉर्ज आरवेल की है, जॉर्ज आरवेल। डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। कौन सा अभयारण्य लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ में आपको बताना है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के लिए इंद्रावती हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बांधवगढ़ कहाँ पर है, एमपी में है। दांडली कहाँ पर है, कर्नाटका में है। और राजा जी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है राजा जी। इसके बाद आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर है, आप बताएंगे बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि निम्न में से क्या है कि निम्न में से किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी स्थित है, तो आईआईटी कहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर में है आईआईटी। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है, वनस्पति संग्रहालय की बात करेंगे कोलकाता में है। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो कोलेरू झील की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आगे देखेंगे आप लोग यहाँ पर तिब्बत में किस नदी का नाम सांगपो है, तिब्बत में सांगपो की बात करेंगे, आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। गीतांजलि रचना को 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसके रचनाकार कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।